तो कैसे हो हिंदुस्तानियों। अभी तक हमने देखा कि जूली और जिम 3 साल बाद की लड़ाई का एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और जिम यहाँ से उदास होकर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं आगे। जूली भी अब यहाँ से जाने लगती है। सैरा उसे रोकती है और कहती है कि मुझे आशा है कि तुमने जो आज औरतों के प्रति अपना आचरण दिखाया है इसका भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। तुम गलती से भी यह मत सोचना कि तुम जो आज कर रही हो उसकी सजा से तुम्हें तुम्हारा नोबी बचा पाएगा। तुम ये ना भूलो कि डियोन की मेनलैंड काफी बड़ी है और इस कॉन्टिनेंट में कई सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सेक्ट से भी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर जूली और नोवी जूनियर की आंखों में खास तरह की रोशनी देखते हैं। इस रोशनी को देखकर दोनों को समझ आता है कि सैरा चाहती है कि हमारे यहाँ से जल्द चले जाने में ही हमारी भलाई है। फिर हम जिम को देखते हैं जो पहाड़ी के किनारे उदास बैठा हुआ है और अपनी ताकत के बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी वहाँ उसके पापा आते हैं जो उससे पूछते हैं, क्या तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो? तुम छोटे बच्चे की तरह क्यों कर रहे हो? तुम तो इतने समझदार हो। वह यह कहकर उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो जूली का नुकसान है कि उसे मेरे जैसा बेटा नहीं मिल रहा है। तुम कोई लूजर नहीं हो। जिम कहता है कि लेकिन मैं भी अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने साथ साथ आपका भी सम्मान खो दिया है। यह सुनकर जिम के पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि तुम जिहाओ फैमिली से हो इसलिए तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ तुम्हें जाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो फिर उसे कुछ पिल्स देते हैं जो वो मीटर ऑक्शन हाउस से लेकर आए थे। शायद ये पिल्स फिर से डुआगू पावर को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएं। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद तभी वहाँ एक आवाज आती है और वो बस कहती है कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुँचाऊंगा। इतने सालों तक मैं किसी से नहीं मिला जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर हो। जिम कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ और सामने क्यों नहीं आते? तो वो आवाज उसको अपने रिंग में देखने को कहती है और जिम समझ जाता है कि रिंग ही उसकी सोल पावर को कमजोर कर रही है। जिम के अंदर जो डुओ पावर थी वह इसी रिंग की वजह से कम हुई थी। जिम फौरन उस रिंग को हाथ से निकालकर नीचे खाई में फेंक देता है, लेकिन वो रिंग फिर से जिम के सामने आ जाती है और उसमें से हेनरी निकलते हैं जिन्हें हमने कहानी के शुरू में देखा था। जिम उसे देखकर समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये घोस्ट है या इंसान। वह कहता है कि इतना गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 3 साल तक ही तुम्हारे अंदर की पावर को एब्जॉर्ब किया है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जिम कहता है कि तो तुम्हारी वजह से ही मैं कमजोर हुआ हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरी फैमिली को इतना कुछ झेलना पड़ा है। फिर हेनरी कहता है कि तुम इन 3 सालों में कितने ही बड़े हो गए हो और अगर मैं ना होता तो तुम हमेशा जीनियस ही कहला रहे होते और तुम्हारा मन कभी मैच्योर और विकसित नहीं हो पाता। जिम अब कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम मेरी रिंग में नहीं रहोगे और मेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं करोगे। फिर हेनरी ये कहता है, तो क्या तुम स्ट्रांग होना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि सब तुम्हारी इज्जत करें? जिम कहता है कि तुम यह पूछते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर तुम ना होते तो मैं अब तक बहुत स्ट्रांग हो गया होता। हेनरी कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम सिर्फ डुओ की 3rd स्टेज पर हो। अगर तुम मेहनत करो तो भी तुम 3 ईयर में एग्रीमेंट नहीं जीत सकते हो। वो लड़की भी तुम्हारे जितनी ही जीनियस थी और अब कुछ टाइम में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो जिम कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो मैं भी डुओ पर्सन होता। हेनरी हंसते हुए कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, डुओ पर्सन तो बहुत छोटी रैंक है। डुओ पर्सन के ऊपर दोषी और डोजी आते हैं और यहाँ और भी कई स्टेज हैं जो आम इंसान को पता ही नहीं है, क्योंकि वह गॉड लेवल की बात कर रहा है। जिम और उसमें काफी बहस होती है, जिसके अंत में हेनरी जब उसे यह भरोसा दिलाता है कि वो जिम को एक ही साल में डुओ पर्सन बना देगा तो जिम हेनरी को अपना टीचर मान लेगा। फिर हेनरी अब उसे यह बताता है कि वह एक बिल मेकर है और वो जिम को पिल्स मेकिंग स्किल्स भी सिखा देगा। अब हेनरी फिर उसके रिंग में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में अपने साथियों को भी नहीं बताओगे। तभी यहाँ सैरा आती है जो उसे बहुत परीक्षण से बात करती है। जिम सैरा को हमेशा एक प्यारी बच्ची की तरह ट्रीट करता है, लेकिन सैरा उसे पसंद करती है। फिर जिम खुशी से सैरा को बताता है कि मैंने अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह सुनकर सैरा
सैरा भी खुश हो जाती है और फिर दोनों उत्थान सिटी के अंदर घूमने जाते हैं। उत्थान सिटी के अंदर जिहाओ फैमिली का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। जिम यहाँ से काफी सारे हर्ब्स लेने लगता है, लेकिन आगे जाने पर उसे एक जगह कम भीड़ दिखती है और फिर तभी वहाँ दूसरे हाउस के लोग आते हैं और वो जिम के पास आकर उसे लूजर कहने लगते हैं। इस मार्केट हाउस के कस्टमर को जियाली हाउस ने अपने पास बुला लिए थे। इससे जिहाओ फैमिली के बिजनेस पर लोग कम होने लगे हैं और वो लोग फिर जिहाओ फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। सैरा को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन जिम अभी कुछ ना करने को कहता है। उसके बाद जिम फिर उदास होकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। फिर जिम हेनरी से कहता है कि क्या तुम जिहाओ हाउस के लिए पिल्स मेकर से अच्छे पिल्स बना सकते हो ताकि जिहाओ फैमिली का बिजनेस फिर से चलने लगे। हेनरी कहता है कि जब तुम 2% बन जाओगे तो मैं तुम्हें पिल मेकिंग भी सिखा दूंगा। और फिर हेनरी उसको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू करता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और आगे क्या जिम 2% बन पाएगा, जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। हम जल्दी नए एपिसोड को लाएंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।